हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला रॉकी आदित्य पर। आज हम लोग लेकर आए क्लास 11th का बैच। क्लास 11th का न्यू बैच लेकर आए हुए हैं। जो न्यू स्टूडेंट है 2024 में जो 11th का क्लास करना चाहते हैं उसके लिए ये बैच है। और ये बैच बिल्कुल ही यूट्यूब पे फ्री होगा, ठीक है ना। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे पूरा ऑल क्लास का, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मैथ्स वाला रॉकी आदित्य सर के साथ और अपना भविष्य को संवारिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। जैसा कि हम लोग पहले भी क्लास किए थे, एक टॉपिक नंबर सिस्टम के ऊपर बात किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो नंबर सिस्टम आप अपना मोबाइल में सर्च कीजिए यूट्यूब पे नंबर सिस्टम बाय रॉकी आदित्य, तो उसमें नंबर सिस्टम भी आप लोग पढ़ लेंगे, जो कि क्लास 10th में भी है, 7th में भी, 8 में भी है, मतलब कि सभी क्लास में है, नीचे 5 में भी है, ठीक है ना। तो इसलिए नंबर सिस्टम तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कैंसिलेशन लॉ, जो कि इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े हैं। ये सब पढ़ाने का मूल अर्थ यही है कि आप लोगों को मैथ में कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अगर ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग सीख गए तो फिर मैथ में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर दें, आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, देखिए इसका हिंदी तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप 10th तक तो हिंदी मीडियम में पढ़े तो वो ठीक है, लेकिन 11th में कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़े हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम में ही कन्वर्ट करके पढ़ें। वैसे हम दोनों लैंग्वेज लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना इंग्लिश में ही पढ़े, क्योंकि जब आप ऑनर्स करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ आपको हिंदी मीडियम का बुक नहीं मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में बुक ही नहीं छपता है ऑनर्स का या इंजीनियरिंग का। तो इसलिए जो है आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश को पकड़ने का कोशिश कीजिए और हम धीरे धीरे आपको पकड़वाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसिलेशन लॉ। इसका धारणा क्या है देख लीजिए। इसका धारणा है इफ़ ए बी बराबर ए सी, इफ़ ए बी बराबर ए सी देन, तब ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर सी होगा। व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका कहने का अर्थ हुआ यदि ए बी बराबर ए सी है तब बी बराबर सी होगा। ए को ए से कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों साइड ए क्या है, गुना के रूप में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। जब ए बराबर 0 नहीं हो, यदि ए 0 है तो 0 गुना बी 0 और 0 गुना सी 0, तब तो ए कटेगा नहीं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 0 बराबर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बोलिए 0 बराबर 0, यदि इस 0 को हम लिख दे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर इसको भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। आइए इधर देखिए तो ये वाला फॉर्मूला हम पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है।
इसको यहाँ पर यूज करेंगे। ए की जगह पर क्या है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, ये यूज कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए x इंटू एक्स माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स 2x, इधर क्या बचा x माइनस एक्स। चलिए x को x से कैंसिल कीजिए, यहाँ क्या बचा x माइनस एक्स, बाहर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं गुना के रूप में। चलिए बराबर 2 इंटू एक्स माइनस एक्स, और यदि हम x माइनस एक्स को x माइनस एक्स से कटाते हैं तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा भी बोलेगा ये 1 बराबर 2 हो नहीं सकता है। कभी भी 1 बराबर 2 हो सकता है, 1 रुपया बराबर 2 रुपया हो सकता है? नहीं हो सकता। आप भी बोलिएगा नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इस धारणा के वजह से ये 1 बराबर 2 हो गया है, लेकिन ये गलत है। कहीं ना कहीं इन स्टेपों में गलती हुई है, तो इन स्टेपों में जाके देखिए कहाँ पर गलत हुआ है। ये तो सही है, x को x, यहाँ पे देखिए x को x से कटा दिए, ठीक है, लेकिन गलती यहाँ पर है, गलती यहाँ पर है, फॉलेसी गलती यहाँ पर है। धारणा क्या कहती है, कंसेप्ट क्या कहती है, a गुना b बराबर a गुना c, इनमें से a और a को हम कैंसिल करेंगे तो b बराबर c होगा। शर्त है कि जिन चीज़ को हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं a को a से, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ पर देखिए तो x माइनस एक्स को x माइनस एक्स से कैंसिल करा रहे हैं हम, ठीक है ना, कैंसिल कर रहे हैं। तो x माइनस एक्स क्या हो रहा है, जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं वो 0 हो रहा है, x माइनस एक्स 0, यहाँ भी x माइनस एक्स 0। तो गलती यहाँ पर है, इसलिए ये 1 बराबर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए 0 गुना 2 बराबर 0 गुना 3। यदि 0 को 0 से कटाते हैं तो 2 बराबर 3 हो जाता है। और भी देखेंगे 0 गुना 7 बराबर 0 गुना 9। यदि 0 को 0 से कटाते हैं तो 7 बराबर 9। अब 2 बराबर 3 और 7 बराबर 9, या कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। 0 गुना 5 बराबर 0 गुना 4, तो 0 0 यदि कटाते हैं तो 5 बराबर 4। दुनिया का जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ा होगा, जो शिक्षित नहीं भी होगा, तो वो भी बोलेगा कि 5 बराबर 4, 2 बराबर 3, 7 बराबर 9 ये हो नहीं सकता है। इसलिए 0 को 0 से हम लोग नहीं कटा सकते हैं। यदि 0 को 0 से कटाते हैं तो वो इस धारणा के अनुसार गलत है। तब तो दुनिया का सारा नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और इस तरह से मैथ सिकुड़ कर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हो गया, यही है कैंसिलेशन लॉ। इस टॉपिक, इस थ्योरी को याद रखना, इस सिद्धांत को याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स, 2 स्क्वायर रूट्स। इसको हिंदी में कहते हैं 2 वर्गमूलों का गुणनफल। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि यदि यहाँ पर लिख दे रूट अंडर, चलिए जैसे हम लोग लिख दे रूट अंडर 3 गुना अंडर रूट 15 नहीं 5 लिख दे, थोड़ा छोटा ही करके लिखते हैं। तो रूट 3 अगुना रूट 5, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं। देखिए कि रूट a अगुना में रूट b बराबर क्या होता है, रूट ab। तो इसके अनुसार रूट के भीतर वाले टर्म को गुना कर देंगे। चलिए 3 गुना 5 15, ये सही है। चलिए यहाँ देखिए तो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट
-5 बराबर √-15। ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए, यदि हम ले ले अंडर रूट माइनस में 3 गुना √-5, तो क्या होगा? माइनस गुना माइनस प्लस √15। तो क्या ये सही है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। अब हम लोग देखेंगे ये गलत कैसे हो गया। √a गुना √b बराबर √ab होता है, तो ये गलत कैसे हो गया, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए यहाँ, यदि हम लोग लिखते हैं अंडर रूट -3 गुना √-5 बराबर क्या होता है, इस चीज़ को निकालने के लिए सोचेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे आई बराबर किसके बराबर? आई बराबर √-1। क्लास 11th में जो चैप्टर स्टार्ट होगा, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम सबसे जो पहले पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, आई बराबर √-1 कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे i² का वैल्यू -1। ठीक है, इन सभी सूत्रों को याद रखें। ठीक है ना, तो ये सब हम पढ़ेंगे, निकालने के लिए भी सीखेंगे। देखिए यहाँ, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट -3 को 3 गुना में -1 लिख सकते हैं, गुना बोलिए तो यहाँ अंडर रूट-5 को 5 × -1 ऐसा तो लिख सकते हैं। चलिए तब बोलिए अंडर रूट-3 × -1 को देखिए तो यहाँ -1 किसका वैल्यू है? i² का, i² का गुना में अंडर रूट-5, फिर -1 को क्या लिख सकते हैं? i का स्क्वायर। चलिए ये स्क्वायर से यदि हम देखते हैं एक चीज़, अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा इसलिए अलग अलग करके समझा दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं यदि √a गुना √b रहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √a गुना में √b अलग अलग करके। तो इस दोनों को अलग कर देंगे, 3 गुना √i का स्क्वायर गुना, इसको भी अलग करेंगे √5 गुना अंडर रूट-i का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो गया? √3 गुना i, यहाँ i तो बचा है अभी, इधर भी √5 और इधर क्या बचा है? i। चलिए अब देखिए इस रूप में आ गया, √3 गुना √5 √15। i को i से गुना कीजिएगा तो i का स्क्वायर अंडर रूट-15। i² का वैल्यू यहाँ पर देखिए -1 है। क्या है? i² का वैल्यू -1 है। तो √15 गुना -1 तो -√15, ये हो गया। इसका मतलब साफ है कि यदि दोनों टर्म पॉजिटिव हो, दोनों डिजिट रूट के भीतर वाला दोनों डिजिट यदि पॉजिटिव हो, दोनों टर्म पॉजिटिव हो, तो ये फॉर्मूला सही है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कम से कम यानी कि एक निगेटिव भी हो तो भी ये सही है। लेकिन यदि दोनों निगेटिव हो जाए तब ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि बचपन में हम लोग रूल पढ़े थे, कंडीशन नहीं पढ़े थे कि कब ऐसा होता है, कब √a गुना √b बराबर √ab होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए √3 गुना √15, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? -√15। इसका साफ तौर पे ये कहना है यदि दोनों माइनस होगा, रूट का भीतर वाला टर्म यदि दोनों निगेटिव होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा और बाकी जो टर्म है वो आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसका रिमार्क, √a गुना √b बराबर अंडर रूट AB
when at least, ये L है, when at least one of them is positive, one of them is positive, रूट ए गुना रूट बी बराबर रूट ए बी होता है when, जब दोनों में कम से कम एक पॉजिटिव हो, इस दोनों में से कम कोई एक भी पॉजिटिव हो। यहाँ देखिए, इसमें देखिए तो एक पॉजिटिव है तो ये रूल फॉलो कर रहा है, इसमें यदि दोनों नेगेटिव हो गया तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल अर्थात आप लिख सकते हैं, चलिए ये हो गया, इधर सब हो गया, ठीक है। अर्थात लिखना चाहते तो यहाँ ऊपर में, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ ऊपर में लिख लीजिए, अर्थात दैट इज अंडर रूट माइनस ए गुना अंडर रूट माइनस बी बराबर होता है माइनस अंडर रूट ए बी। अब इस सूत्र को भी याद रखें, इस सूत्र को भी याद रखें, यदि दोनों टर्म निगेटिव है तो ये सूत्र होगा, ठीक है। अब और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक।